हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी वीडियो का पेपर होने वाला है उसका सेट नंबर 15। इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जीएस के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियां इसमें बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गईं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया कब गया? तो जो भारतीय संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यदि हम बात करें लागू होने की, तो जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो तो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें हम ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम जो मुगल शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन जो एक महान संगीतकार थे वो किसके दरबारी थे? तो वो थे अकबर के दरबारी। किसके थे? अकबर के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, या जिनको हम भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित है? जो शक्कर मतलब कि शुगर मिल्स है वो कहाँ स्थापित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कानपुर। क्या है? कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्म दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। मतलब 11 नवंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो किस राजनीतिक नेता के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है मौलाना अबुल कलाम। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो नागार्जुन सागर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया? तो उसका जो निर्माण है वो किया गया है कृष्णा नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है। जो बरमूडा त्रिकोण है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिमी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। आपका अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा 15 मार्च 2018 को जारी विश्व रैंकिंग में भारत को 99वां जो पदक मिला है, 99वां जो को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब कि 99 जो रैंकिंग हुई थी उसमें कौन सा प्रथम स्थान पर आया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है जर्मनी। पहले नंबर पर कौन था? वो था जर्मनी, जबकि भारत 99वें स्थान पर था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में लाई जाने लगी है? तो आपका सही जवाब है वो है INS अरिहंत। कौन सा है? INS अरिहंत। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होती है? जो प्रकाश की गति है वो किसमें, मतलब किससे निकाली जाए जिससे उसकी गति सबसे कम हो? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कांच में। कहाँ? कांच में। आपका अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह क्या है? मतलब किस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो जिंक, जिसको हम जस्ता भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, IBRD का एक अन्य नाम क्या है?
जो IVRD है इसका एक अन्य नाम क्या है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है। तो भाग 4 किससे संबंध रखता है? आप लोग बताएंगे। तो भारतीय संविधान जो है वो भारत के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंध रखता है, जिसे हम DPSP भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है? जो यूरोपीय संघ है उसमें कौन सा देश है जिसने यूरोपीय मुद्रा को नहीं अपनाया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है, तो वो है UK। कौन है? UK। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यूएनओ के जो मतलब कि स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है USA, अमेरिका, UK, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। आपका अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किस ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है 1911 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो वो कब किया था? 1911 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, जो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी वो कौन सी थी? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। जबकि मूक पहली फिल्म कौन थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो मछली उत्पादन से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है। भारत में जो विदेशी व्यापार है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है USA के साथ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है? जो लघु उद्योग हैं उनके लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सिडबी। क्या है? सिडबी। आपका अगला प्रश्न है, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? जो पुराना श्याम प्रदेश है उसका नया नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम। आपका अगला प्रश्न है, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? जो महान कवि अमीर खुसरो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा पटियाली एटा। पटियाली एटा में। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित धातुओं में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? मतलब यह किसने किया था या किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कनिष्क। किसने? कनिष्क ने। आपका अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? जो अंडमान और निकोबार है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। यह जो अधिकार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। आपका अगला प्रश्न है बार, इकाई है जो बार है वो किस चीज़ की इकाई है? आपका सही जवाब होगा पर्यावरणीय दाब की। किसकी? पर्यावरणीय दाब की। आपका अगला प्रश्न है वोट देने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है वो किस तरीके का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है वो है एक राजनीतिक अधिकार। कैसा है? राजनीतिक अधिकार। आपका अगला प्रश्न है कोनेरू हम्पी संबंध, जो कोनेरू हम्पी है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है शतरंज से। किससे? शतरंज से। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां। कौन सी है? नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां। आपका अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सा देश है जिसे यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ब्रज क्षेत्र से। जो चरकुला क्षेत्र है लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र में या मथुरा के आसपास का ये क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है? मतलब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ, मतलब लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है अंबिका चरण मजमूदार। कौन है? अंबिका चरण मजमूदार। आपका अगला प्रश्न है रिहंद परियोजना, जो रिहंद परियोजना है वो किस जनपद से संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है मिर्जापुर से। किससे? मिर्जापुर से। आपका अगला प्रश्न है तंचोई काशीदार कारी का विकास कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। आपका अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। आपका अगला प्रश्न है वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, मतलब वह कौन सा रासायनिक तत्व है जिसका प्रयोग हम कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में करते हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर आयोडॉक्साइड का। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वों में कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है जो दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम इनिमल कहते हैं, वह मानव शरीर का सबसे कठोरता तत्व है। आपका अगला प्रश्न है कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत हैं, जो कृषि का राजस्व स्रोत हैं वो किससे संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है राज्य सरकार से। आपका अगला प्रश्न है अब्रक के सर्वाधिक भंडार हैं, जो अब्रक है उसके सर्वाधिक भंडार किस देश में हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है भारत में। अब्रक भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और अब्रक में भारत नंबर 1 पर है। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है यूरेनियम के भंडारों के लिए, मतलब यूरेनियम का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के बड़ एस के जैसा है? तो आपका सही जवाब होगा
अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? वो है अंटार्कटिक अटलांटिक महासागर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।